लोकसभा आम चुनाव को लेकर परसा में भाजपा चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना कर मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय, विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह व भाजपा नेता राकेश सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटने के उपरांत नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, लोगों को रोजगार की दिशा में संचालित कई योजनाओं से किए गए विकास कार्य से आज देश का नाम विदेशों में भी लिया जाता है। इसलिए देश को और मजबूती प्रदान करने के लिए सारण के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लालू परिवार को वंशवाद की राजनीति की देन बताते हुए कहा कि ये लोग परिवारवाद के बाहर की बातें कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लगातार दलित समाज पर अत्याचार किया जाता रहा है। इस सरकार में दलित परिवार सुरक्षित नहीं है। महागठबंधन सरकार दलित व पिछड़ों की विरोधी है। वहीं पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मोदी के प्रति देशवासियों का विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते भाजपा इस बार 400 पार के नारों के साथ चुनाव में उतरी है। देश के वोटर मिलकर 400 के आंकड़े को पार करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को बड़े अंतर से जीत दिलाने की अपील की। वहीं अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह, जदयू नेता वैद्यनाथ सिंह विकल ने संयुक्त रूप से उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथों पर मजबूती से जीत दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बातें कही। मौके पर मौजूद भाजपा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सारण संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए जितनी योजनाएं दी और आज जो बिहार विकास के चरम से अजय पुरी जी परसा पूर्वी के अध्यक्ष, अपने जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वैद्यनाथ प्रसाद विकल जी का सम्मान अर्जुन सिंह जी, जिला मंत्री अर्जुन सिंह जी। देखिएगा सलंदा बाबू और महिला है एक महिला करना चाहता हूँ कि आप कल बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सुतिहार बेरनी जो मैदान है उसमें आ रहे हैं 9 बजे। आप आए, उनके भाषण को सुने और जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के कमल छाप पर बटन दबाकर उन्हें जिता। ये उन्माद जातीय भावना से रोक खास करके एमवाई समीकरण के बदौलत मैं भी 85 और 90 में चुनाव लड़ा और उसके बाद लालू हम लोग के मित्र जदयू के अध्यक्ष संजय जी, बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी, बलराम बाबा, हमारे छोटे भाई मंटू द्विवेदी जी, जितेंद्र जी, तमाम सभी लोग आज यहाँ जुटे हुए हैं। 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोस में एक उद्घाटन हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि वहाँ एमएलसी साहिबा ने किया था, तो हमने राजीव प्रताप रूढ़ी जी और माननीय चंद्रिका राय जी से कहा था कि भाई हमारा ऑफिस का उद्घाटन कराना है, और वहां सुने हैं कि एमएलसी किए हैं कि दोनों लोगों ने राय लिया कि जनक भैया को बुला लीजिए, उधर कोई दूसरे समाज का है तो इधर भी कोई अपने समाज का माई का बेटा जो हम लोग का भाई है वो उद्घाटन करेगा। यही अंतर है, यही सोच है। आप लोगों के बीच में जदयू के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ सिंह विकल जी आए हैं। मैं चाहूंगा कि तालियों से एक बार इनका स्वागत करें और खासकर पूर्व मंत्री बड़े भाई चंद्रिका राय जी, मंटू जी का सांसद
राजीव प्रताप रूडी जी से आग्रह था कि हम लोग का जो ऑफिस खुले वो ऑफिस की तरह दिखाई दे, तो आप लोगों के आदेश का पालन किया गया। अब तो लोग यहाँ सेल्फी लेने आ रहे हैं कि चलिए एनडीए कार्यालय खुला है, एक सेल्फी ले ले। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। 27,000 नहीं हुआ तो फिर एक आटा पैसे का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि कौन कितना वजन उठा सकते हैं। यह लोग कहते हैं कि अब हम कितना वजन उठा सकते हैं, आपको जिम्मेवारी दीजिए, तो जिम्मेवारी किसी को नहीं देना है। आपको खुद पता है कि आप कितना वजन उठा सकते हैं। आप 2 किलो उठा सकते हैं कि 20 किलो उठा सकते हैं। हमारे जो भी नेता है, जो भी साथी कार्यकर्ता है, जो भी जनता है, जितना वजन उठा सकते हैं उतना वजन उठाइए और एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को भारी मत से जिताइए। ये हम सबकी जीत होगी, या कार्यकर्ताओं की जीत होगी। और इस अवसर पर 2 बात और आपको बताएंगे कि कल सुतिहार के रेलनी के सुतिहार के फील्ड में आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो रहा है 9 बजे। वहाँ भी आप सबों से आग्रह होगा, निमंत्रण होगा कि भारी संख्या में आए, उनके भाषण को सुने और उनके मजबूत थे। और 13 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम छपरा में होने वाला है। उस दिन भी आप भारी संख्या में आए, यही आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। हम लोग एक नेता की तरह नहीं, आपके भाई की तरह, मित्र की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के उम्मीदवार श्री राजीव प्रताप रूडी जी के परसा के कार्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय जनकराम जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक श्री मंटू जी, विकल जी, यहाँ सभी एनडीए के सभी घटक के नेतागण, कार्यकर्तागण, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हम लोग भाषण देने जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और तरह तरह की बातें सुनते हैं कि भाजपा को वोट दिया जाए कि कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। कहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और कहाँ एक तरफ राहुल गांधी जी। वो तो मशीन से एक तरफ से आलू डालते हैं, दूसरे तरफ से सोना निकालते हैं। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के आंसू पोंछते हैं, 5-5 किलो अनाज देने का काम करते हैं, शौचालय देने का काम करते हैं, आवास देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य कार्ड देने का काम करते हैं और इस देश को विश्व के पैमाने पर अव्वल देश बनाने का काम करते हैं। ऐसे में कोई चुनाव का महत्व है, कुछ सोचना है, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही हमारा जनता दल यूनाइटेड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग भूले नहीं, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले क्या होता था। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में था, मगर मुझे याद है यही सरैया के आगे लोगों का लाइफ भर भी छीन लिया जाता था। इस बात को जिस दिन से मुख्यमंत्री आए हैं उस दिन से राइफल का नाल नहीं दिखता है गाड़ी में। आपको लोगों को आश्चर्य होगा, 1 महीना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे चीजों को बंद कराने का काम किया था, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया था। आप लोग जो थोड़ा सा उम्र दराज होंगे उनको याद होगा कि उस समय परसा का दरोगा का अपहरण हो गया था और उसमें भी एसपी 2 दिन के बाद तक नहीं आया था। ऐसी परिस्थिति को क्या आप फिर से आने देंगे? ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस राज्य की जनता, परसा की जनता शिक्षित है, समझदार है। क्या आप लोगों को याद है किस तरह के सड़क से हम लोगों के पास गाड़ी नहीं चलता था? एक बार लालू जी आ रहे थे, बहुत बड़े पत्रकार के साथ आ रहे थे, मुझको भी यहाँ पर हम उनको रिसीव करने के लिए परसा में थे, तो हमको भी गाड़ी बस में बैठा लिए और कहे कि चलिए साथ है। तो जब दरियापुर पहुंचे तो लोग घेर लिया, तो ये लोग समझा कि बहुत स्वागत में है, कहा कि उतरिए, यहाँ से तो रोड जाइए तो दरियापुर ब्लॉक तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो लालू जी कहे कि आप लोगों के पास मारुति है, तो कहता है लोग कि हम लोग का तो अंगूठा का नाखून भी उखड़ जा रहा है पैदल चलते चलते, आप इसको जल्दी बनाइए। परिस्थिति ये थी कि विधायक को बहुत कम पैसा मिलता था, 2 लाख रुपया दे करके मैंने उसे चलने लायक बनाने का काम किया था। बिजली उस समय थी क्या? इस सब चीजों को जो नीतीश जी ने दिया है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। पहले मैं कभी नहीं देखता था एक लड़की को भी साइकिल या मोटरसाइकिल पर
करते हुए आश्चर्य होता है। जब यहाँ पर मैं एक बार गुजर रहा था तो एक लड़की वो बुलेट मोटरसाइकिल चला रही थी। इतना आगे बढ़ गया हम लोगों का। ये देन मुख्यमंत्री जी का है। अब मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको भूलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आपको जीने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने अमन चैन से सभी लोगों को जीने का रास्ता दिखाया है और अति पिछड़े भाइयों को जो मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम किया है, कदापि उसको भूलने का जरूरत नहीं है। नहीं तो वैसी ही परिस्थिति आ जाएगी जो कि पहले थी। इसलिए भाइयों, सतर्क होकर के इस चीज को करने की जरूरत है। आज बस मैं 2 ही मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। कल या परसों शायद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का उद्घाटन था। एक नेता बड़े चीख करके कह रहे थे, ये काम किया, वो काम किया। अरे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मोदी जी इतना लंबा लड़ाई लड़ करके राम मंदिर बनवाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट कानूनन किया उन्होंने। एक यहाँ का नेता है जो कि शिव जी का मंदिर का जमीन हड़पने का काम करता है। वैसे अधर्मी लोगों के नेतृत्व में जो चल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और भाजपा के साथ रूडी जी को जिताने का काम करना चाहिए। रूडी जी ने क्या किया नहीं किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, जरूर बताना चाहता हूँ कि उससे पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी हमारे समझ से बहुत कम आपको एमपी मिलने का काम करेगा। इसे निसंकोच होकर के जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करते हुए आगे का रास्ता देखिए, अच्छा रास्ता देखिए और उनको जिताने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उसको मूर्ख अतिथि कहते हैं। सभी नेता अपनी बात को बोल जाते हैं, अब बाकी बचा खुचा समय मुख्य अतिथि को दिया जाता है, समय कम होता है। वैसे लंबी कतारें इधर बाएं तरफ दिख रहा है दरवाजे से लेकर के और इधर दाएं तरफ भी उत्साह है। मैं भी आप ही के परिवार का बेटा और भाई हूँ और मुझे लगता है सारण लोकसभा के अंतर्गत पारसा विधानसभा के चुनावी कार्यालय को उद्घाटन हेतु हम सब उपस्थित हैं। जैसा आपने देख रहे हैं, हम सब के नेता, हम सब के गार्जियन, हम सब के अभिभावक और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रिका बाबू यहाँ विराजमान हैं। साथ में बैठे हुए आप सब के नेता, मेरे भी सम्मानित विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके मेरे हाथ में एक पुर्जा है। ये पुर्जा का नाम जरूर लेंगे, लेकिन इस पुर्जा के अलावा आप लोग बैठे हैं सम्मानित। हम तो बच जाना चाह रहे थे, लेकिन ये सारा बार बार हो रहा है। अगर जिनका नाम इसमें नहीं है तो आप जो पुर्जा दिए हैं, जो बुलवा रहे हैं, उनसे आप हिसाब लें, वही जानते हैं। हम उसके भागी नहीं है। ऐसे अध्यक्षता कर रहे झूलन जी जो नगर अध्यक्ष पारसा, संचालन आदरणीय अर्जुन सिंह जी जिला मंत्री, और मेरा भी नाम है इसमें, चंद्रिका बाबू पूर्व मंत्री बिहार सरकार, मंटू सिंह जी माननीय विधायक अमनौर, रामानंद सिंह जी मंडल अध्यक्ष दरियापुर, मंटू बाबा मंडल दरियापुर, अजय पुरी जी मंडल अध्यक्ष दरियापुर, ऐसा नहीं लिखा है दरियापुर है, कृष्णाराम जिला, यही ना जो सुधार करना होगा उनसे आप लोग करेंगे। कृष्णाराम जी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति, संजय सिंह जी प्रखंड अध्यक्ष जेडू, बलराम तिवारी जी जिला मंत्री, सभापति राय जी पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जो बहुत कम समय में आज उनको हम बोलते हुए देखा है, नहीं तो माइक लेना पड़ता है जगह जगह। विकल सिंह जी जेडू सम्मानित नेता, अनूप लाल श्रीवास्तव जी गोपालगंज जिला के पूर्व के अध्यक्ष और सारण जिला के लोकसभा के प्रभारी, और मेरा नेता खास करके आपके मार्गदर्शन छात्र जीवन से मुझे मिलते रहा। मैं कहीं भटक रहा था, आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन समय समय से आपका भी मार्गदर्शन मिलते रहता था। आज वैसे नेता के नेतृत्व में मुझे भी यहाँ मंच पर बैठ कर बोलने का अवसर मिला है। अनुप्राण श्रीवास्तव जी, नागेंद्र सिंह जी भाजपा नेता, सम्मानित मंच पे विराजमान सभी सम्मानित नेता, और महिला नेत्री का नाम आपने नहीं छोड़ा जिनको हमने सम्मानित किया, आरती जी ने, बाकी सभी सम्मानित
देव दुर्लभ पार्टी के पदाधिकारी, राजग गठबंधन के सम्मानित सभी नेतागण, आज चुनावी सभा है, कार्यालय का उद्घाटन है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ, आज 9 बजे से छपरा लोकसभा के अंतर्गत जब प्रवेश किया तो कहीं नाश्ता किया, कहीं खाना किया, और खाना खाते खाते मुझे जानकारी मिली कि कार्यालय का उद्घाटन करना है। तो एमपी साहब से हमने पूछा कि हम तो दिन भर नाश्ता खाना करते हुए करता है, कहीं अपने घर खिला रहा है, कहीं अपने घर चाय पिला रहा है, इतने ऊर्जावान ताकत शक्तिशील, मैं उसको चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं कार्यालय का उद्घाटन करूंगा तो क्या वहाँ भोजन की व्यवस्था होगी क्या? तो उन्होंने कहा कि आज से नहीं, लेकिन कल से भोजन का भी वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो एमपी साहब ने आश्वस्त किया है। वैसे कार्यालय में बैठे सभी सम्मानित नेतागण, मुझे ज्यादा कुछ न कहना। 2 धुरी की लड़ाई जो आपने हम सब के नेता बताए हैं, एक महागठबंधन की लड़ाई है, एक राजग एनडीए की लड़ाई है। एनडीए को आप भली भांति जानते हैं, महागठबंधन की नेता को भी आप जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 18, 19, 20 साल के युवा युवती बहुत कम दिख रहे हैं। खड़े होने वाले में कुछ इधर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ 50, 55, 60 वाले आप अधिक से अधिक हैं। 2005 के पहले की घटना आप भली भांति जानते हैं। हमारे माननीय पूर्व विधायक ने बताया कि बुलेट गाड़ी से हमारी बहन बेटियां चलती है तो किस तरह सम्मान की बात आज कही जाती है। लेकिन 2000-2005 तक जो घटनाएं घटती थी, मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, भली भांति जानते हैं। ये तो सर्वविदित है कि कहा जाता था कि उत्तर बिहार में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, अब मध्य में पूरे बिहार नरसंहार था, और डीएमएस की लाचार था। यही लालू राबड़ी जी का सरकार था। कोर्ट में हमने कहा है, कहीं दरोगे पीटे जाते थे, कहीं एसपी पीटे जाते थे, कहीं एसपी को हत्या कर दी जाती थी। ये क्या नहीं होता था? क्या हमारे बाप दादा पुरखा महागठबंधन को वोट नहीं दिया था? दिया था। अगर गरीब के गुदड़ी का लाल आज कहता है पटना में बैठ करके कि हमको और मौका दीजिए, यही बिहार प्रदेश के लोगों ने गुदड़ी के लाल को सदन के अंदर भेजा, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने क्या किया? आपने चारा खाया, आपने अलकतरा खाया, आपने गरीबों को धन लूटा, आपने गरीबों को अपमान किया, वर्ग भेद करा करके नरसंहार कराया। आपने तो यही किया। और करने के एवज में आपके ऊपर क्या हुआ? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया तो आप होटवार जेल तक का दौरा कराए। जब आपने होटवार जेल में गए और वहां से वैसे आप निकले हैं, अस्वस्थ के कारण दिखा करके आपको बेल बाउंड पर छोड़ा गया है कि आप ज्यादा समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे व्यक्ति जब जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को बैठा दिए, पत्नी भी जब 4 सीटेड हो गई तो अपने बेटा को बैठा दिया, बेटा भी 4 सीटेड हुआ तो अपनी बहन को आगे ला दिया, वो बहन भी 4 करोड़ का घर 4 लाख में दिल्ली लिखवा लिया, वो भी 4 सीटेड हो गई। तब उसकी छोटी बहन आ गई, छोटी बहन के बाद अब घर के पतलू आ रही है। इतनी लंबी फेरिस्त करे। आज वह बेटा, आज वह परिवार गरीब दलित शोषित वंचित परिवार में जाकर के कह रहा है, एक रोना रो रहा है, पिछड़ा के बीच में है, दलित के बीच में है, क्या संविधान बदल जाएगा? यही संविधान है कि आपको उस कुर्सी पर बैठाया? क्या बिहार प्रदेश के लोगों ने उस कुर्सी पर बैठाया था बिहार को लूटने के लिए, बिहार को नरसंहार करने के लिए, बिहार को अपमानित करने के लिए, बिहार को लज्जित करने के लिए? बिहार के लोगों ने इसलिए नहीं बैठाया था। तंग और तबाह करके बिहार के लोगों ने करवट लिया, और करवट लिया तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कंधों पर ये बिहार के लोगों ने जवाबदेही दिया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा हुआ। आज अति पिछड़ा का बेटा हो या बेटी हो, शेड्यूल कास्ट के बेटा हो और बेटी हो, पराग प्रमुख बनता है या बनती है, वीडियो के आंख में डाल के बात करती है, करता है, दलित का बेटा चेयरमैन बनता है या बनती है, पीएम के आंख में डाल करके बात करता है, तो वह देन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की देन है कि कमजोर डाल करके बात कर रहा है। यही बिहार के लालू प्रसाद यादव जी, जब एकलपत्र रिजर्वेशन देने की बात आई थी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गरीब गुरबा को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो सर पे चढ़ के बोलेगा। आज संविधान की बात, नैतिकता नहीं है श्री लालू प्रसाद यादव जी, नैतिकता नहीं है श्रीमती राबड़ी देवी जी, आपको संविधान के ऊपर उंगली उठाने का। यही संविधान के बदौलत आपने राजपाट चलाने का जनता ने मौका दिया था, लेकिन राजपाट आपके हाथों में गया, आपने कुटाराघात किया। आज तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, संविधान की हवाला दे रहे हैं, उनको खतरा संविधान से है। फिर होटवार जाना पड़ेगा, फिर परिवार को जाना पड़ेगा,
क्या यही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सपना था? यही दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था? यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था? इसीलिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, इसीलिए भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस ने फांसी के फंदा पे चढ़ा था कि हम राजपाट को लाएंगे तो राजा का हुकूमत को खत्म करेंगे, प्रजातंत्र स्थापित करेंगे। यही लोकतंत्र को आप उदाहरण देते हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कि आप जेल जाएंगे तो पत्नी को बैठाएंगे, पत्नी जेल जाएगी तो बेटा बैठेगा, वह जेल जाएगा उसका भाई बैठेगा, वह जेल जाएगा। ये चलने वाला नहीं है। धन्यवाद ये बिहार की और देश की जनता को मैं देना चाहता हूँ अंगड़ाई लिया। पूरे देश के 1 करोड़ 40 करोड़ जनता ने एक गरीब परिवार में जन्मा, देश के सचिव प्रधानमंत्री दुनिया जानता है, जिनकी माँ दूसरे के घरों में चूल्हा चौका कर करके बेटा को लालन पालन कराया, वह बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन करके भारत ही नहीं विश्व में गुणगान करा रहा है। हिम्मत और हौसला है जो माँ को। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप नौजवान जानते हैं, पढ़े लिखे इधर नौजवान खड़े हैं, दाएं भी खड़े हैं। जब यूक्रेन पे रसिया ने हमला कर दिया, आपने देखा होगा, जब रसिया हमला किया यूक्रेन पे, बच्चे मारे जा रहे थे। भारत और बिहार के नौजवान वहां डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए गया था। देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से कहा युद्ध विराम लगाओ, भारत के नौजवान फंसा है, उसको बाहर निकलना है। पुतिन ने कहा देश के सचिव नरेंद्र मोदी जी से कि अगर हम युद्ध विराम करते हैं, भारत के नौजवानों को कैसे पहचानेंगे, कितनी देर में भारत के नौजवानों को आप निकालेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप युद्ध विराम करो, और जिस नौजवान के हाथ में भारत का तिरंगा होगा समझो हो भारतीय होगा। मैं जब तिरंगा थामने की समय आया तो भारत के नौजवान के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी नौजवान तिरंगा लेकर के और भारत माता का नारा लगाने लगा और पुतिन को छोड़ना पड़ा। ये है ताकत नरेंद्र मोदी जी का। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। खाड़ी देश में बिहार के हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब जाता है वहाँ राजतंत्र चलता है, वहाँ प्रजातंत्र नहीं है। आपने देखा होगा, भारत को छोड़ दीजिए, खाड़ी देश में जहां मुस्लिम शासक होते हैं, जहां राजा होते हैं, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां मंदिर बनने का काम प्रारंभ हो गया। ये ताकत नरेंद्र मोदी जी का है। इतना ही नहीं, खाड़ी देश के राजाओं को देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपके देश में आपका जो हुकूमत चलता है और भारतीय नौजवानों को जब चाहते हो जेल के सलाखों में डालते हो। दूतावास से सूचना मिली है, आप नाजायज तरीके से खाड़ी देश में भारतीय नौजवानों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, आप जेल के सलाखों में डालो, आप उसको छोड़ो। आपको जानकर आश्चर्य होता है वो खाड़ी देश के राजा को, हुकूमत चलाने वाले लोगों को पैर की मिट्टी डूब गई और उन्होंने कहा कि पहला देश का भारत का प्रधानमंत्री है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं कहा। और नरेंद्र मोदी जी के बातों को मानते हुए खाड़ी देश में फंसे हुए भारतीय नौजवानों को उनको रिहा करना पड़ा। हम रोटी की बात करते हैं, हम कपड़ा की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ लालू जी से, मैं पूछना चाहता हूँ मीशा भारती जी से, मैं पूछना चाहता हूँ रोहिणी आचार्य जी से, यही छपरा के, गोपालगंज, सारण के आपके शासनकाल में शेर और पसेरी पर गरीब के बेटा बेटी को आप मजदूरी करवाते थे। मजदूरी मांगने पर डंडा से पीटा जाता था, घड़ी नहीं देखा जाता था, सुबह से शाम तक मजदूरी कराया जाता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मजदूर 10 बजे घड़ी देख के जाता है किसी के घर काम करने और 500 रुपया 4 बजे के पहले ठोक करके लेता है और अपने घर आता है। आप महंगाई की बात करते हैं। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी में बात करना नहीं चाहता हूँ। ये लड़ाई दोस्त और दुश्मन की है। दुश्मन को पहचानना होगा। भेड़ी के खाल में भेड़िया छिपा हुआ है। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे सम्मानित परिवार के नेता हमारे साथ बैठे हुए, जिस परिवार को बिहार के जनमानस जानता है, जिस परिवार को आपके कुल खानदान के पहले बिहार को शासन चलाने का अवसर दिया था, उस खानदान को भी आपने ठुकराया है। ये बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। अब क्या बात करते हैं गरीब दुर्बा दलित शोषित समाज का? आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर आप बिहार के दलितों को गुमराह करना चाहते हैं। बिहार के दलित आपके गुमराह में आने वाला नहीं है, आपके पचड़े में फंसने वाला नहीं है, आप परिवारवाद से निकलने वाले नहीं है। आप बिहार के ही नहीं, आप पड़ोस राज्य में आपको देख लीजिए, शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जी जेल के सलाखों में बंद है। इन्होंने पूरे खानदान के लोग जेल में, इससे बाहर निकलने वाले लोग। ये मोदी जी ने कहा था क्या आप बिहार को लूट लो?
मोदी जी ने नहीं कहा था। आपने जिससे गलबहिया किया है, महागठबंधन के नेता के साथ है, उन्हीं के इशारे पे आप लोगों ने देश और प्रदेश को लूटा है। आपको जेल जाना होगा। 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री। आए हिम्मत लालू प्रसाद यादव जी में, आए हिम्मत सोनिया जी में, आए हिम्मत राहुल गांधी में, तो 10 पैसा का चार्जशीट लगा दे देश के सच्ची प्रधानमंत्री जी के ऊपर। नहीं लग पा रहा है। वह व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा है, वह व्यक्ति देश के जनमानस के लिए जी रहा है। एक तरफ 40 करोड़ देशवासियों के लिए जी रहा है, एक तरफ बिहार के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं 13.5 करोड़ लोग मेरा परिवार है। नीतीश कुमार का बेटा का नाम कोई जानता है क्या? कोई बता दे। इतनी जनसभा में खड़े हैं, एक भी कोई 18 साल का शासन करने वाला मुख्यमंत्री का बेटा का नाम नहीं जाने। नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री रहने वाला सुशील कुमार मोदी का बेटा का नाम कोई बताएगा क्या? लेकिन राबड़ी देवी जी का बेटा तो बेटा है, बेटा तो बेटा है, बेटा की पतोह के भी बेटा और बेटी हो गया, उसको देश जान रहा है। क्या यही दुर्भाग्य, यही हम राजतंत्र यही चल रहा? साथियों, बड़ी दुर्भाग्य है। मैं उधर चर्चा करना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में छपरा लोकसभा के चुनाव में अभी 1,40,000 से आदमी रूढ़ी जी जीते हैं। 1,40,000। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, साइलेंट मोड में जनता चल रही है। चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। नई रविदास के बस्तियों में मैं गया, उन लोगों ने कह रहा है कान में कि बड़ी शोषण उन लोगों ने किया है। आपको वोट चाहिए ना, दरवाजे पर मत बैठिए। ये खौफ है, ऐसे खौफ में आप डाला है। घबराइए नहीं। 20 तारीख को इतना मत पड़ेगा छपरा, इतना मत पड़ेगा कि जिनकी आप थोड़ा सा सांसें चल रही है ना, वो भी सांस उसका बंद हो जाएगा। फिर छपरा में दोबारा वो चुनाव लड़ने की औकात और हिम्मत नहीं रखेगी। के ऊपर बोली कौन था? इतने साल का यहाँ का सांसद, 1 पैसे का इनके ऊपर कोई चार्ज लगा क्या? मैं कई जगह जा रहा हूँ, लोग कह रहा है क्या नहीं मिला गरीब गुरबा को। और मोदी जी सीधे बैठे बिहार का मुख्यमंत्री, उनके किए हुए कार्यों को मैं बताऊं, घंटों लगेगा साथियों। 175 योजना चल रहा है देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लगभग 60-70 योजनाएं गरीबों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चल रहा है। चल रहा है देश की मुख्य धारा में जुड़ी। और एक वोट 20 तारीख को कमल वाले दबा करके इतने मत जिताइए कि देश के सच्चे प्रधानमंत्री अब की बार यही आवाज से अब की बार 400 पार, की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव प्रताप रूढ़ी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव प्रताप रूढ़ी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब समाज के इकट्ठे सभी नौजवान, किसान, प्रबुद्ध गार्जियन, अभिभावक, आप सब लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। कार्यालय के उद्घाटन की गई है, लोगों को क्या संदेश है? सारण लोकसभा के अंदर परसा बाजार में परसा विधानसभा के अंदर पार्टी कार्यालय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आप देख ही रहे किस तरह जनमानस में उत्साह है। सभी समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों के प्रसन्न है। और आने वाले 20 तारीख को अपने मत का प्रयोग करके फिर तीसरी बार देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए स्थानीय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको सांसद बना करके लोग भेजेंगे। की उद्घाटन की गई है, क्या कहेंगे? जनक भैया जिंदाबाद। इस चुनाव में जनक भैया जिंदाबाद। के साथ हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, भूपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, ये सारे नेतागण हम लोगों के एक साथ उपस्थित हुए हैं। और इसके बाद कोई सोचने की बात ही नहीं है कि यहाँ पर एनडीए की जीत नहीं होगी।